नमस्कार। ये छोटा सा वीडियो मानव संपदा पोर्टल पर किस प्रकार अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएं उसके लिए बनाया गया है, जिससे कि हम सभी आसानी से अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकें। मानव संपदा पोर्टल पर हम सभी को अपने अपने डॉक्यूमेंट अपने लॉगिन से जाकर अपलोड करने हैं। अपने लॉगिन पर जाने के लिए कॉलेज से मिला हुआ जो यूज़र नेम है EHMRS कोड जिसको हम बोल रहे हैं वो, और आपका पासवर्ड अगर अभी तक आपने रीसेट नहीं किया है तो आप उसको लॉगिन करने से पहले रीसेट कर लेंगे। रीसेट करने के लिए आप अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, जिसमें आपके नाम के पहले 3 अक्षर कैपिटल लेटर में और उसी के साथ आपका ईयर ऑफ बर्थ आप उसमें डालेंगे तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से आपका EHMRS कोड लॉगिन खुल जाएगा। इसके बाद आप पासवर्ड रीसेट करें और दोबारा से लॉगिन करेंगे नए पासवर्ड से, तब आप उसमें खोलेंगे। तो किस प्रकार आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार। मानव संपदा पोर्टल पर अपने हाई स्कूल, इंटर, पैन कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अभी शासन से आदेश प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से हम सभी को अपने अपने पोर्टल पर जाकर खुद अपने लॉगिन से जाकर हमें इसके डाटा को अपलोड करना पड़ेगा। अपने डाटा को हमें स्वयं अपलोड करने के लिए, इंडिविजुअल को अपलोड करने के लिए हम मानव संपदा की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन पर यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा और डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम पासवर्ड, आपको यूज़र नेम जो आपको 6 अंकों का यूज़र नेम आपको कॉलेज ने प्रोवाइड कराया है। पासवर्ड आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है जो शासन की तरफ से आता है, जिसमें आपके नाम के पहले 3 अक्षर और फिर उसके साथ ईयर ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होता है। जैसे मेरा नाम मुकेश है तो MUK कैपिटल में और मेरा ईयर ऑफ बर्थ 1980 है तो MUK 1980 मेरा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होएगा। इसको रीसेट करने के बाद आप लॉग आउट करेंगे और दोबारा से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले जो जर्नल आपको दिखाया है इसको क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में सबसे नीचे व्यू/अपलोड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर सभी को अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट और पैन कार्ड निश्चित रूप से अपलोड करना है, चाहे उसने पहले भी किया है उसको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें अपलोड करने के अलाउ किया जा रहा है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में अभी आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करनी है, जो भी आप चाहें। अपलोड करने के लिए आप पहले अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट को 100 KB से कम PDF फॉर्मेट पर आप उसको सेव कर लें, जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना हो। मैं अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने आप यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड किया है। पैन कार्ड की इशू डेट, अगर आपका पैन कार्ड न्यूली इशूड है तो उसके राइट हैंड साइड पर सबसे नीचे के कॉर्नर पे बहुत हल्के बहुत बारीक नंबर से लिखे रहेंगे, वो आपकी इशू की डेट होगी। जैसे वो रनिंग होगा 2906/2011, यानी कि 29 जून 2011। क्योंकि मेरा पैन कार्ड पुराना है, उस पर डेट नहीं है, तो इसलिए इशू डेट यहाँ कंपलसरी नहीं की गई है, तो इशू डेट को मैं स्किप कर जाऊँगा। यहाँ पर हमें अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर अपलोड करना है। पैन कार्ड का नंबर मैं डाल रहा हूँ अपना, और कौन किसने इसको इशू किया, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही हम मान लेते हैं इसमें।
और यहाँ पर फाइल चूज़ करने के लिए कहेगा। तो फाइल चूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया, आप पहले से 100 MB से कम PDF फॉर्मेट में फाइल को आप सेव करेंगे, जिससे कि ये चढ़ाने में, यहाँ से अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ से पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये आपका दिखा रहा है कि पेन राकेश PDF अपलोड हो गया। इसमें नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे और डाटा सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। तो ये छोटा सा काम है, यहाँ पर आपको शो कर दिया है इसने PDF में, और आप इसको आराम से इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और दूसरा पैन कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट आप निश्चित रूप से अपलोड कर दें। अगर आपने पहले भी किया है तो ये अपडेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपसे रोल नंबर पूछा गया है। जहाँ तक मुझे ध्यान है पहले रोल नंबर नहीं पूछा गया था, अभी रोल नंबर पूछा गया। कोई और डॉक्यूमेंट जैसे आप अपलोड करना चाहेंगे तो और डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि मैं अगर 12th की मार्कशीट अपनी अपलोड करना चाहूँ, जो मैंने पहले नहीं की है, तो ये 12th की मार्कशीट को मुझे यहाँ पर इसको PDF में सेव करना है, और PDF में सेव करने के साथ साथ ये 100 MB से कम की होनी चाहिए। तो मुझे इसको PDF और 100 MB से 100 KB से कम 100 KB से कम सॉरी इसको सेव करना होगा। ये फ़िलहाल इसका जो फॉर्मेट है 279 KB है, तो मैं इसको पहले इसकी KB कम करूँगा। इसके लिए आप इसको पेंट में खोल लें, और पेंट में जब ये खुल जाएगा तो यहाँ पर रीसाइज़ का ऑप्शन है आपके पास। रीसाइज़ में पिक्सल पर जाकर 300 अगर आप यहाँ पर इसके हॉरिजॉन्टल पे कर देंगे तो ये 100 MB से कम हो जाएगी। यस, ये छोटा हो जाता है इसका साइज़, यहाँ से 600 300 MB से कम हो जाता है। सेव एज, यहाँ पर मेरे पास फॉर्मेट नहीं है PDF, अगर आपके पास PDF है तो आप यहीं से PDF सेव कर लें। अदरवाइज़ कोई और आपके पास ऑप्शन है तो जिस भी तरह से आपको इजी हो। 12th की मार्कशीट मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो यही तरीका है। आपके पास फॉर्मेट कोई और मेथड हो तो आप उससे भी इसको PDF फॉर्मेट पर 100 से कम पर आप इसको ला सकते हैं। यहाँ भी ये JPG फाइल ही है, इसको PDF के लिए मेरे पास तो यही एक छोटा सा तरीका है जिससे मैं PDF बनाता हूँ। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF के लिए मैंने इसको बताया है कि PDF बना दिया जाए मेरे इस डॉक्यूमेंट का, तो ये यहाँ पर PDF के रूप में सेव हो जाएगा। एक बार ये जब PDF के रूप में सेव हो जाएगा तो मैं इसको आराम से वहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। ये सेव हो गया है। मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ कैसे अपलोड करना है। यहाँ से फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट EHMRS पे जाकर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट करूँगा। यहाँ पर अब एक फिर से मार्कशीट है, क्वालिफिकेशन 12th या इंटरमीडिएट आ जाता है। स्ट्रीम यहाँ पर मेरी साइंस साइड थी तो मैं साइंस लिख दूँगा। इशू डेट, मार्कशीट के ऊपर एक इशू डेट रहती है, आपको पता ही है। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट पर मैंने बताया था कि एक इशू डेट है, उस इशू डेट के हिसाब से इसको देख लेंगे। मेरी मार्कशीट पर 12th की मार्कशीट पर जो इशू डेट है वो 27 जुलाई 1991 है। 27 जुलाई 1991। तो मैं इसको 1991 जुलाई 27 मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। रोल नंबर वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो नया है वो यही है कि रोल नंबर, पहले रोल नंबर नहीं पूछ रहा था। 111057 और यूपी बोर्ड इलाहाबाद से मैंने इसको लिया है। मैंने यूपी बोर्ड इलाहाबाद लिख दिया है। यहाँ पर फाइल चूज करेंगे PDF 100 KB से कम। तो PDF 100 KB से कम इसको लेने के लिए ये मैंने इसको देखें PDF ऐसे कि 0 ही दिखा रहा है।
PDF 100 KB से कम लेंगे। प्लीज़ अपलोड प्रॉपर JPG पब्लिक PDF फाइल। ओके, तो दोबारा इसको कर लेता हूँ मैं। ये 0 KB दिखा रहा है, शायद इसी वजह से ये नहीं है। मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ। 12th मार्कशीट मेरी ये है। शायद इसके बनने में कुछ प्रॉब्लम हुई है, डाटा नहीं आया। हाँ, ओके, ये सेव ही नहीं हुई ढंग से, इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। तो मैं इसको रीसेव करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये प्रॉब्लम हो, चांस की बात होती है कि इसमें ऐसा हुआ है। इसको दोबारा से JPG से PDF फॉर्मेट पर लाने के लिए मेरे पास यही तरीका है। आप जैसे चाहें, किसी और तरीके से इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं। सेव कर दिया इसको मैंने। हो रहा है अभी ये। चलिए, ये शक लगता है हो गया। अब दोबारा से वहाँ पर इसको अपलोड करेंगे चल के। सबमिट फाइल, चूज़ फाइल। 12th PDF की मार्कशीट मुझे यहाँ पे अपलोड करनी है, ये हो गई। और यहाँ से इसको हम सबमिट कर दें। पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट द डाटा, यस कर देंगे। नो फाइल। आर यू श्योर टू